शुरू करें भाई, चलो। अभी जो जैसे बताए कि एयरपोर्ट पे जो ताल्लुक से एयरपोर्ट के ताल्लुक से क्या क्या प्रॉब्लम्स नॉर्मली पेश आते हैं हाजी को, और किस चीज़ों के बारे में हाजी को ध्यान रखना चाहिए, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, उसके बारे में मोटी मोटी बातें बताई जाएगी। तो ये एयरपोर्ट हज फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम एक प्रिपेयर किया हुआ है आप लोग हाजियों के लिए। अब इसमें कुछ बड़ी चीज़ें बातें बताई है। जैसा शुरू करते जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करा हुआ येलो के अंदर, जैसे वैक्सीन्स जो है, क्योंकि ये सब चीज़ें एयरपोर्ट पे चेक होती है सफ़र करने के पहले। ये वैक्सीन्स जो है जो नॉर्मल आपको हज कमेटी दी जाएगी, इसके अलावा कुछ नई वैक्सीन्स की अब तक मालूमात नहीं आई है सऊदी गवर्नमेंट से। कोई नया एडिशनल वैक्सीन, जैसा कोरोना के टाइम पे कुछ वैक्सीन आए थे, तो कोई एडिशनल वैक्सीन बताए नहीं गया। अगर बताए जाएंगे तो इन्फॉर्म किया जाएगा हज कमेटी को। एक है हाजियों को, कुछ देर पहले हमारे डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बताए थे कि हाजी अपना मेडिकल चेकअप करवा ले कुछ दिनों पहले, ताकि वो फिट हो एयरपोर्ट पर आने के पहले। अब कुछ हाजी 2 दिन पहले खाना अच्छा खा लेते, सबकी मेहमान नवाजी कबूल करते, और देर होकर एयरपोर्ट पर आके बीमार पड़ते हैं। अब एयरपोर्ट पे अगर आप बीमार पड़े तो आपको एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर एयरलाइन को कुछ भी तरीके से अंदेशा हुआ कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो एयरलाइन आपको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट मांगेगी, और एयरपोर्ट के डॉक्टर्स फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो उसके लिए आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है, आपको वापस हज कमेटी में लाया जाएगा ताकि आपका मेडिकल इवैल्यूएशन हो और नया फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट इशू हो। तो इसके लिए आप पहले से आपका मेडिकल इवैल्यूएशन करवा लें। हाजियों से गुजारिश है किसी और का बैगेज नहीं उठाए। कई बार बैगेज सिक्योरिटी में अटक जाता है, हाजी बोलते हैं ये मेरा बैगेज नहीं है, मुझे इसके कंटेंट्स नहीं मालूम है। इस शक्ल में अगर आपको कंटेंट्स नहीं मालूम है और आप बैग को डिसोन कर रहे हैं तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बैगेज को कंटेंट्स डिसोन कर रहे कि बैग मेरा है लेकिन अंदर की चीज मुझे नहीं पता है, तो आपको एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया जाएगा। आपके पासपोर्ट, टिकट, बोर्डिंग पास जो आपके पास है, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास है, वीजा की कॉपी, एक कॉपी अपने पास रखे, एक कॉपी अपने साथी के बैग में रखे, कि कभी आपका खुद का हैंडबैग भी गुम हो गया तो साथी के बैग के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी है आपके पास। आपको 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे सफर करने के पहले। एक बोर्डिंग पास रहेगा जो ऊपर वाला बोर्डिंग पास है, जो इंडिया से जाने का बोर्डिंग पास है। एक बोर्डिंग पास है रिटर्न आने का बोर्डिंग पास, यानी आपके 45 डेज के बाद का जो बोर्डिंग पास है आपको अभी से इशू किया जाएगा। ना इंडिया एयरपोर्ट पे ना सऊदी एयरपोर्ट पे, दोनों एयरपोर्ट्स पे कोई भी फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले तो हाजियों को फॉर्म भरना पड़ता था, काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अभी दोनों तरफ से फॉर्म्स का सिलसिला खत्म कर दिया गया। अब जब एयरपोर्ट पे आए तो सबसे पहले तो तमाम एयरपोर्ट्स, इंडियन एयरपोर्ट्स पे हाजियों के लिए इंतजाम रहता है कि आए, फारिग होए, वजू कर ले, नमाज पढ़ ले। लेकिन बेहतर है कि आप घर से वजू करके आए, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक साथ में अगर 4 वजू खाने हैं और गर्दी हो जाए तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले से ही वजू करके आए तो आपके लिए बेहतर है। ये फेज 1 की बातें शुरू हो रही है अभी। फेज 1 वो फेज है आपका यहां से जाने का फेज जो आप जा रहे हैं। रिटर्न फेज आपका फेज 2 गिना जाएगा। तो आपके जाने के फेज के अंदर आप 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आए। अच्छा, अभी आपके बैगेज के टिप्स, कुछ टिप्स आपके बैगेज के पैकिंग के ऊपर। हर आदमी को 2 बैग्स अलाउड है, ईच बैग इज 20 किलोस। आप तमाम ने ये चीजें हैं, बार बार बोला गया है, ईच बैग 20 किलोस। अब हाजी क्या समझते कि मेरे को 40 किलोस अलाउड है, तो एक बैग में 30 किलो का बनाओ और एक बैग में 10 किलो का बनाओ। अगर आपका एक बैग 10 किलो का बना, आपका वो अलाउंस खत्म हो गया, आपको दूसरा बैग 20 किलो का ही हो सकता है। यू कैन नॉट ज्वाइन, दोनों बैग का अलाउंस साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको करना है, वेट ज्यादा लेना है, 20 किलो 20 किलो। इफ 1 बैग इज 10 किलो, 1 बैग इज 15 किलो, एक बैग 15 किलो का है, तो उसका 5 किलो दूसरे बैग में शामिल नहीं होगा। दूसरा बैग 20 किलो को भी खत्म करना है। कुछ हाजी, हमारे कई हाजी बीमार रहते हैं, कुछ मेडिसिन लेके जाते हैं साथ में स्टैंड बाय पे रखने के लिए। कैरी मेडिसिन, अगर आपको मालूम है आप 40 दिन के सफर में जा रहे हैं, आप 45 डेज की मेडिसिन लिए साथ में।
आप 6 महीने की मेडिसिन साथ में नहीं लें, प्लीज 6 महीने की मेडिसिन साथ में नहीं लें, बिकॉज दैट इज कैरिंग मेडिसिन इन कमर्शियल क्वांटिटी, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है आपके साथ। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर बैग्स के ऊपर रोप्स बांधना अलाउड नहीं है। आप लोगों को ताज्जुब लगता है कि भाई बैग के ऊपर रोप तो बांधते हमारी बैग की सेफ्टी के लिए। अगर आपको रोप बांधना है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपिंग करा ले, या तो बैग विदाउट रोप करे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट्स पे जो मशीन्स लगती है, जो एक्सरे की मशीन लगते हैं, वो कई करोड़ों के मशीन्स रहते हैं, और कई बार रोप्स लूज होने की वजह से वो मशीन्स में अटक के मशीन को तोड़ डालती है, क्योंकि बेल्ट चलते रहते हैं। इसके लिए रोप्स बैग्स पे अलाउड ही नहीं है। अगर आपको रोप बांधना है तो आप उसके ऊपर से सेफ रैप करवा लें। हैंड बैग्स जितना लाइट रखते लाइट कैरी करें, और हर आदमी अपनी खुद की हैंड बैग कैरी करे। कई बार हाजी बाथरूम में जाता है, अपना स्नैक बॉक्स उठाने जाता है, तो हैंड बैग एक जगह छोड़ता है, जाता है स्नैक, आप जब छोड़ के जाए वापस आए तो गिन ले आपने क्या रखे थे और क्या उठा रहे। छोड़ के नहीं है, गिन ले, क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे, आप फ्लाइट में बोर्डिंग कर चुके, एक बार आप फ्लाइट के अंदर बैठ गए, आप वापस से बाहर नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल मैंने चार्जिंग पे रखा था, मैं मोबाइल लेने आ रहा हूँ, अरे मैंने एक छोटा पाउच, पासपोर्ट का पाउच छोड़ दिया, उसको लेने आ रहा हूँ। वंस यू एंटर देयर इज नो रिटर्न। रिटर्न करने आपको पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस कैंसिल करना पड़ेगा, आपको फ्लाइट से ऑफलोड करना पड़ेगा। तो आप जब बोर्ड करें, हर एक चीज एक बार में पूरा साथ में लेके बोर्ड करें। अभी 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे आ गए, आपका सामान तैयार है, आप वजन करा रहे हैं, आपको सिर्फ बॉम्बे या इंडिया से लेकर सऊदी अरेबिया के जाने का बोर्डिंग पास प्रेजेंट करना है। आपको पहले 3 स्लाइड पहले बताया था कि आपको 2 बोर्डिंग पास दिए जाएंगे। कोई हाजी हाँ ना कुछ नहीं आ रहा है, लगता है नींद का गलबा है, खाना बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज कीप अ 2-way कॉन्वर्सेशन। ओके ओके, थैंक यू। तो आपको सिर्फ इंडिया के सऊदी अरेबिया का बोर्डिंग पास देना है। आप कैलिकट से जा रहे हैं, मद्रास से जा रहे हैं, जिधर से चेन्नई से जा रहे हैं, और मदीना जा रहे हैं, सऊदी जिद्दा जा रहे हैं, वो बोर्डिंग पास देना। आपको दोनों बोर्डिंग पास नहीं प्रेजेंट करना है। कभी स्टाफ ने गलती से आपका रिटर्न का बोर्डिंग पास ले लिया आपके हाथ से, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो सिर्फ इंडिया से सऊदी का बोर्डिंग पास प्रेजेंट करें, और आपके 2 बैग्स प्रेजेंट करें, ईच बैग नॉट मोर देन 20 किलोज। अब ये कुछ मोटी मोटी बातें, क्या बैग्स अलाउड है, क्या बैग्स अलाउड नहीं है। आपको सूटकेसेस अलाउड है, प्रॉपर बैग्स अलाउड है, स्क्वायर शेप बैग्स, बकेट्स, बोरी, कंबल, मेटल के सूटकेसेस और स्मार्ट लगेज ये अलाउड नहीं है। जिसको नहीं पता है स्मार्ट लगेज क्या है, कुछ आजकल नए नए बैगेज चाइना के बैग्स आ रहे हैं, जिसके अंदर बिल्ट इन बैटरी रहती है, बिल्ट इन जीपीएस ट्रैकर रहता है बैग के अंदर। उस किस्म की बैग्स अलाउड नहीं है, कि उसके अंदर एक बैटरी का पावर बैंक रहता है बैग के अंदर, तो बैग्स अलाउड नहीं है। राउंड बैग्स अलाउड नहीं है। राउंड बैग्स बहुत लोग क्या करते हैं, अपना एक झोला बना देते, जैसा धोबी का गठरा बनाते कपड़ों का, एक झोला बना देते, उसको सेफ रैप करते, एक राउंड शेप में बैग को करते। अब वो राउंड शेप का बैग जब मैं चेक इन में डालूं, वो बेल्ट पे से आगे से गुजर रहा है, वो रोल होके नीचे जाता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो राउंड शेप के बैग्स अलाउड नहीं रहेंगे। आप जब जो एयरपोर्ट पे आप पहुंचे, उस एयरपोर्ट से लेकर नेक्स्ट एयरपोर्ट का सिर्फ बोर्डिंग पास प्रेजेंट करना है। आप जो एयरपोर्ट पे, मैं जो बात कर रहा हूं वो 1 सिंगल पॉइंट का, आप जो बात कर रहे हो वो डबल पॉइंट के। आप जो एयरपोर्ट पे पहुंचे, सिर्फ उस जर्नी का बोर्डिंग पास प्रेजेंट करना है आपको। आई होप दैट कवर्स। ओके, स्मार्ट लगेज का ओके, वापस से स्मार्ट लगेज आपको बताता हूं। आजकल कुछ नए बैग्स आए हैं मार्केट के अंदर, जिसमें एक बिल्ट इन पावर बैंक रहता है। हाजी लोग पावर बैंक कैरी करते हैं ना, मोबाइल चार्जिंग, कुछ देर पहले आपको बताया गया था, आपका चार्जर, आपका पावर बैंक साथ में रखे। तो आजकल कुछ नई ट्रॉली बैग्स आई है, उसके अंदर बिल्ट इन पावर बैंक रहता है। जो बिल्ट इन पावर बैंक ट्रॉली बैग के अंदर जो आप चेक इन में डालते हैं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि बैटरी की चीज चेक इन बैगेज के अंदर अलाउड नहीं है।
हैंड बैग में अलाउड है, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी ये कुछ सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स है और कुछ चीजें येलो में हाईलाइट करी हुई है जो अक्सर तर तकलीफ देती है एयरपोर्ट। मैच बॉक्सेस एंड सिगरेट लाइटर्स, पावर बैंक्स। पावर बैंक्स हाथ के लगेज में सिर्फ अलाउड है, सिर्फ हाथ के लगेज में अलाउड है, चेक इन बैगेज में नहीं अलाउड है। स्मार्ट लगेज जो आपको बताया। फिर टोबैको प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी। आई एम श्योर कुछ खादिमुल हुज्जाज जो हमारे मेन बैकबोन है ऑपरेशन को, उनको पता है, कुछ एयरपोर्ट से बहुत चलता है, लेकिन दिस थिंग इज नॉट परमिटेड इन सऊदी अरेबिया। वेट एंड ड्राई कोकोनट्स, आपने पहले शायद ये चीज नहीं सुने, लेकिन वेट एंड ड्राई कोकोनट्स, आई नो इट्स अ कल्चरल थिंग, लेकिन वेट एंड ड्राई कोकोनट्स नहीं अलाउ करते सिक्योरिटी, क्योंकि ये चीजें ऑयल रिलीज करते हैं, खास करके ड्राई कोकोनट्स, तो ये चीज अलाउड नहीं है। एंड जमाना बदली हो रहा है, ई सिगरेट्स आ गए मार्केट में, और जमाना बदली, आजकल लोग सिगरेट से ज्यादा ई सिगरेट्स प्रेफर करते हैं। ई सिगरेट्स इज एनीवे बैंड इन इंडिया, बट स्टिल पीपल आर कैरिंग इट। और ई सिगरेट्स भी हैंड बैगेज में कोई हालत में, हैंड बैगेज चेक इन बैग दोनों में अलाउड नहीं है। और जैसा हमारे नास के साथी अब्दुल हमीद भाई ने कि इवन क्रश्ड कोकोनट पाउडर इज नॉट परमिटेड, सो वेट एंड ड्राई कोकोनट्स एंड क्रश्ड कोकोनट पाउडर ऑल्सो इज नॉट परमिटेड। नाउ 5 आवर बिफोर डिपार्चर अब बैगेज चेक इन पे आए हैं। अब कुछ हाजियों के पास, जिसके पास बच्चा रहता है, प्रैम है या कोई माजूर है व्हील चेयर के ऊपर, अगर एक आदमी वाकई में बहुत माजूर है तो आपको तो खुद का जाती व्हील चेयर तो साथ में होगा, अगर वाकई में इतना माजूर है जाती व्हील चेयर होगा। अगर इतना माजूर नहीं है तो चेक इन काउंटर से ऑन रिक्वेस्ट व्हील चेयर दिया जाएगा। अब आपका जो जाती व्हील चेयर जो आप लेके जा रहे हैं हज के सफर में इस्तेमाल करने के लिए, वो काउंटर पे आपसे लिया जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी के बाद सिर्फ एयरलाइन कंट्रोल्ड व्हील चेयर जा सकती है, आपका पर्सनल व्हील चेयर एयरक्राफ्ट पे नहीं जा सकते, वो आपको काउंटर पे हैंड ओवर करना है। लेकिन काउंटर पे हैंड ओवर करने के पहले अगर आप व्हील चेयर खुली शक्ल में अंदर डाल देंगे तो वो व्हील चेयर बेल्ट के ऊपर से जाता है, इट इज सब्जेक्ट टू डैमेज, क्योंकि खुला हुआ है, डैमेज हो सकता है। वो व्हील चेयर का क्या फायदा कि सऊदी अरेबिया पहुंचा और ऐसे बड़ा व्हील चेयर आगे का एक छोटा पहिया गायब है, आप क्या इस्तेमाल करेंगे उसका। तो व्हील चेयर व्हेन यू आर चेकिंग इन उसको सेफ रैप करना है, जैसे एक प्लास्टिक का रोल दिया हुआ है, आपको व्हील चेयर, प्रैम्स, बेबी बास्केट उसको सेफ रैप करके अंदर डालना है। विदाउट सेफ रैप इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अभी चेक इन के अंदर हर हाजी को चेक इन बैगेज का एक क्लेम टैग दिया जाएगा, हर हाजी को चेक इन बैगेज का एक क्लेम टैग दिया जाएगा। ये एक अश्योरेंस है कि आपका बैग बराबर टैग हो गया है और लोडिंग के लिए जा चुका है। ये एक आपके लिए एक अश्योरेंस है, एक रिसीट है। आप कोई छोटी चीज लेते हो उसकी एक रिसीट मांगते ना, ये छोटा टैग जो देंगे आपकी एक रिसीट है कि आपने सामान डाले हैं। आमतौर से कमर्शियल फ्लाइट के अंदर हाजियों को, पैसेंजर्स को 7 किलो का बैग अलाउड रहता है, लेकिन हज कमेटी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हर हाजी को 10 किलो हैंडबैग अलाउड रहेगा, बट ओनली वन बैग। छोटा पोटला, थैली, पासपोर्ट पाउच, झोला, एक्स्ट्रा पीसेस नहीं। ये मेरा पासपोर्ट का पाउच है, ये मेरा स्वेटर का पाउच है, ये मेरा मेडिसिन का पाउच है, वो 10 किलो अलाउंस इज फॉर एवरीथिंग। वन बैग 10 kilos only. Is it clear, please? Clear? That is a good response. Okay. Haji laptop ले गया था alhamdulillah. Laptop, okay fine. You might have 5 laptops. We'll permit it. Okay. पूरे फ्लाइट में 5 laptops, not more than. But it should be only a laptop, not the laptop that you are carrying other ancillary items in it. Only a laptop bag. Okay. Okay. Now. हमारा नॉर्मली अपने इंडिया के हाजी लैपटॉप लेके नहीं जाते, यू माइट हैव इन वन फ्लाइट 1 or 2, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके जी। जी एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम बाकायदा से यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। आप ट्रेनिंग के वक्त में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सारा मामूल हमारा खराब हो जाएगा।
ट्रेनिंग के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे हैं। आप नोट करिए कि आपको क्या पूछना है, उसके बाद आप इकट्ठे पूछिए, इकट्ठे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ओके अच्छा, हर बैग जो आपका है उसके अंदर बाहर आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, खास करके आपका कवर नंबर लिखा होना चाहिए। अब मैं एक एयरलाइन का आदमी हूं, बट स्टिल आई एम प्रमोटिंग पुट द कवर नंबर। Normally a cover number is not for me, it's for the Hajj committee, but I am still saying put the cover number, because cover number is very easy for me, for Hajj committee, for everybody to track down a Haji. अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है कवर नंबर पे। ओके, तो कवर नंबर, नाम, फोन नंबर, प्लीज फोन नंबर लिखा होना चाहिए। खास करके फोन नंबर जो डालेंगे वो आप वो नंबर डालें जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप चालू है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप इंडिया में भी चालू रहेगा, वही नंबर सऊदी में भी चालू रहेगा। So contacting you is very easy. Now, carrying undeclared foreign currency goods in commercial quantity. Okay, and do not carry any baggage. किसी और का बैगेज नहीं ले। Okay, और जब पैकिंग करे, स्पेशली जब पैकिंग करे, अगर आपके साथ कोई हाजी है तो क्या होता है, हाजी है, बहुत खुश है आदमी, हज पे जा रहा है, वी आर हेल्पिंग द हाजी का, हम लोग उसका बैग पैक करें, हाजी के सामने उसका बैग का पैक करें प्लीज, हाजी के साथ, ताकि जब बैग खुले हुए, अगर अल्लाह ना करे बैग खुले चेकिंग, तो हाजी को मालूम तो होना चाहिए बैग के अंदर क्या है। हाजी बोला भाई ये तो मेरे नहीं बोला था, ये बीवी ने क्यों डाल दिया अंदर, तो हाजी को मालूम होना चाहिए बैग के अंदर क्या है। ओके, अभी एयरपोर्ट पे आप आए तो कुछ कस्टम्स फॉर्मेलिटीज है, इमिग्रेशन है, सीआईएसएफ है, सिक्योरिटी है, ये कंपल्सरी फॉर्मेलिटीज है। सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया, इट्स द सेम गवर्नमेंट एजेंसी सीआईएसएफ जो करता है सिक्योरिटी चेक, एंड द प्रोसीजर्स आर द सेम, द प्रोसीजर्स आर द सेम। अगर आप कश्मीर से बोर्ड कर रहे, आप कन्याकुमारी से बोर्ड कर रहे, आप बॉम्बे से बोर्ड कर रहे, या बंगाल से बोर्ड कर रहे, अगर उसने बोला ड्राई कोकोनट अलाउड नहीं, तो सेम रूल हर जगह वही रूल चलेगा। इट विल नॉट बी अ सेपरेट रूल फॉर अ सेपरेट एयरपोर्ट। ओके, और एक दरख्वास्त जो बीच में एक लाइन है, सेपरेट क्यूज टू बी मेंटेन्ड, इमिग्रेशन सिक्योरिटी में सेपरेट क्यूज होंगे। और एक दरख्वास्त है आज से कि हर जगह, या तो आप खाने का अपना मील बॉक्स ले रहे, इमिग्रेशन में लाइन बना रहे, बोर्डिंग के लिए, हर जगह आप तरतीबवार खड़े हो, लाइन के अंदर खड़े हो, क्राउड नहीं खड़े। हम लोग लिफ्ट में भी चढ़ते तो 10 लोग साथ में घुसते। इफ एवरीबडी कम सिस्टमैटिकली, लिफ्ट ज्यादा जल्दी जाएगी ना, लेकिन सब जगह हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। ओके, सो प्लीज एक लाइन सिस्टम फॉलो करेंगे, इज गोना बी इजी फॉर एवरीबडी। लिफ्ट की बात कर, अच्छे से मुस्कुरा रहा है। ओके, अच्छा, जस्ट टू कम बैक, हर हाजी को एक मील बॉक्स दिया जाएगा। नॉर्मली द मील बॉक्स इज प्रोवाइडेड ओके आफ्टर अ कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड बाय द कल्चरल सिचुएशन ऑफ ईच सिटी, प्रेफरेंसेस क्या है, तो मे बी अ मील बॉक्स फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया माइट डिफर, इट्स अकॉर्डिंग टू द रीजनल प्रेफरेंसेस, हाजी क्या खाता है, सो द मील बॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सिटी टू सिटी। ओके, अभी 3 घंटा पहले इमिग्रेशन एंड कस्टम्स है, आपको इमिग्रेशन और कस्टम्स के लिए प्रोसीड करना है। कस्टम्स के लिए नॉर्मली नो डेस्क एट द कस्टम्स, बट द कस्टम्स इज वेरी ऑब्जर्वेंट। जैसे आपको बताया कि आप कमर्शियल गुड्स नहीं लेके आते, कस्टम्स नोज व्हाट्स हैपनिंग, इसलिए कस्टम्स का मेंशन है, बट दे डोंट ट्रबल यू, दे डोंट स्टॉप यू अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। इमिग्रेशन will have 2 separate queues for Hajis, ladies ka, gents ka separate. This facility is provided by immigration in our airports. Normally at other airports they don't provide it, खास करके commercial flights में it is general queue, but for Haji they do provide separate queues for ladies and gents. Okay, अभी कुछ चीजें, मोटी मोटी चीजें बताए जो हैंडबैग में परमिटेड है, जो हाजी को नॉर्मली जरूरत पड़ती है। ये चीजें हैंडबैग के अंदर अलाउड है, जो 10 किलो के अंदर होना चाहिए, ये चीजें हैंडबैग के अंदर अलाउड है। ओके, एहराम है, एक्स्ट्रा स्लीपर रख दे, और मुसल्ला है, कुछ किताबें है एहकाम हज की, पासपोर्ट्स, करेंसी, तस्बीह, टोपी, पावर बैंक्स, मोबाइल चार्जर्स, ये आप हैंडबैग में रख सकते हैं। ओके, ये चीजें हाथों में अलाउड नहीं है। ओके, प्रीवियस, ये आपको हज कमेटी के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरा प्रेजेंटेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हज कमेटी वेबसाइट से। I've already given it to them. Okay, shall we go ahead? Okay,
ओके, ये कुछ मोटी चीजें हैं जो नॉर्मली हर फ्लाइट पे हाजियों के बैग से निकलते हैं सीआईएसएफ सिक्योरिटी के अंदर। और ये जो चीजें हैं, यकीन मानिए आफ्टर फ्लाइट डिपार्चर इतना डब्बा भर जाता है जो पूरा डिस्पोजेबल में जाता है। ये हाजियों का हार्ड अर्न मनी है, तो प्लीज हाजियों को एडुकेट करें। ये चीज है चेक इन बैग में जा सकती है, हैंड बैग में नहीं जा सकती है। ओके, सिगरेट लाइटर तो जाएगी नहीं चेक इन बैगेज में। जैसा रोप है, रेजर ब्लेड है, सीजर्स है, बोले भाई पहुंचूंगा एहराम उमरा कैची चाहिए, अरे मेरे भाई चेक इन बैग के अंदर डाल दे, नॉट इन हैंड बैगेज। ओके, तो ये कुछ मोटी मोटी नेल क्लिपर खास करके, और आई एम श्योर काफी हाजी तो एहराम बांध के आते, तो नेल कटर की जरूरत नहीं है। और उसके नेल कटर के पहले कुछ लिखा हुआ है, बीटल नट क्रैकर। कल्चरल थिंग है, हमारा हाजी कंज्यूम कर दे इसको। प्लस वो क्रैकर जो है वो चीज हैंडबैग में अलाउड नहीं, चेक इन बैगेज के अंदर आप लेके जा सकते हैं। अभी 1 घंटा पहले डिपार्चर के फेज 1 आवर टू डिपार्चर, पहली चीज मैंने कवर कर चुका, आपको लाइन बनाना है। पासपोर्ट्स गेट पे रीचेक हो गए, बिफोर बोर्डिंग पासपोर्ट गेट पे रीचेक हो गए। अगर पासपोर्ट कभी कभी हाजी इतने बहुत जैसे इतने बहुत स्लाइड्स हो चुके, आपको बताया सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ है, इमिग्रेशन, गुजरते गुजरते आते आपको पासपोर्ट का बहुत ध्यान रखना है। आपका पासपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। पासपोर्ट गेट पे आके बोलते मेरा गुम गया पासपोर्ट, आपका कोई सजेशन है पासपोर्ट गुम गया क्या करना उसके लिए? सी आप लोग खुद माशाल्लाह बता सकते हैं। अगर पासपोर्ट गुम गया, आई ओनली हैव नो अदर चॉइस बिसाइड्स टू ऑफलोड यू। ओके, जो मुझे दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है लेकिन ऑफलोड करना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट की आपकी शनाख्त है यहां पर और वहां पर। ओके, और उसके बाद पासपोर्ट गेट पे चलो, फिर पासपोर्ट आप अंदर रख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी सीट तक बोर्डिंग पास हाथ में रखना है। इसके पहले एक चीज हुई सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी से गुजरेंगे, आप पासपोर्ट पाउचेस सब निकाल के सिक्योरिटी में डालेंगे, और उसके बाद आप क्या करें, सिक्योरिटी से गुजर के उस तरफ से निकले तो आप पासपोर्ट के बैग्स, हैंडबैग जो पिकअप करेंगे, आप कैसे पिकअप करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? ट्रे में रख के आप डालेंगे, आप आइडेंटिफाई कैसा करेंगे उसको कि ये मेरा ही पाउच है? आपका कवर नंबर, आपका फोटो उस पर होगा, आपके लिए आइडेंटिफिकेशन आसान है। विदाउट आइडेंटिटी डू नॉट पिक इट अप। और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो खोल के देखे, भाई मेरी चीज है, भाई मेरी चीज है बैग के अंदर। आप अपनी चीज को तो पहचानते हैं, अंदर अपनी कलम अंदर रखे, पेन को तो पहचानते कौन सी पेन है, तो भाई अंदर बैग को खोल के चेक करें, उसके बाद ही उठाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आदमी उठा लिया पाउच, चले गया फ्लाइट के अंदर, उसने रियलाइज करा किसी और का पाउच उठा के चले गया, और पासपोर्ट किसी और का लेके बोर्ड कर दिया, और क्या हुआ, दूसरा हाजी का हज रह गया। तो प्लीज पाउचेज आइडेंटिफाई करके उठाए आफ्टर सिक्योरिटी। नाउ ये सीट बेल्ट है आपकी, आपको सीट बेल्ट का अनाउंसमेंट, आपको सीट बेल्ट बांधना है। एक हल्का सा वीडियो दिखाया आपको कैसा सीट बेल्ट बांधना है, बहुत आसान है। छोटा हिस्सा जो उसके अंदर आपको डालना है। आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएगी, हाउ टू टाई एयरक्राफ्ट सीट बेल्ट, आप हाजियों को इसके बारे में एडुकेट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो है once you are on board. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon travelling. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. अल्हम्दुलिल्लाह, सबके चेहरे दिख के सब लोग सफर में पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके,
नाउ यू हैव टेकन ऑफ, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, ओके और अब जो है ये खास करके ध्यान दें कि लैबोरेटरीज इस्तेमाल करना है लेकिन पानी ज़मीनों पे नहीं गिराना है। एंड तमाम एयरक्राफ्ट इंग्लिश टॉयलेट के बने हुए, छोटे इंग्लिश टॉयलेट्स है, तो हाजियों को पहले से एडुकेट करा दे कि हाउ टू यूज एन इंग्लिश टॉयलेट्स। बहुत छोटे टॉयलेट्स होते हैं एंड वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर वो इतने से ग्लास में है, तो आपको हाजियों को एडुकेट करना है इसके बारे में। देयर इज नॉट मच वाटर ऑन द एयरक्राफ्ट, हम लोग को ऊपर टैंक्स लगाना अलाउड नहीं है, ओके तो प्लीज वॉशरूम का एक ही फोटोग्राफ है लेकिन डू नॉट लेटर के 4 स्नैप्स दिया है ताकि आप जो शेप और साइज में समझ सकते समझ जाए। प्लीज डू नॉट डर्टी द एयरक्राफ्ट। द रीजन इज हाजी क्या होता है, अब इसके ऊपर एक और एक चीज बोलूं, जब हाजी पहुंचता है सऊदी अरेबिया, फ्लाइट से लैंड होता है, वो अपने इत्मीनान से मैं तो पहुंच गया, अब मुझे उतर के उतरना ही है, अब आगे एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटी 2-3 घंटे की है तो मैं आराम से उतरूंगा। आप जितना आराम से उतरेंगे उतने आराम से ये फ्लाइट को रिलीज करेंगे, उतने आराम से ये फ्लाइट वापस जाएंगी दूसरे हाजियों को लाने के लिए। तो आप जितना टाइम रोक रहे हैं आप किसी और के हाजियों का टाइम जो आप ले रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उतर जाए। जितना आप एयरक्राफ्ट के अंदर लिटर बढ़ा रहे, कचरा बढ़ा रहे हैं, वो फ्लाइट को क्लीनिंग को उतना ही ज्यादा टाइम लेगा और वो फ्लाइट को रिटर्न करना दूसरे हाजियों के लिए बहुत तकलीफ होती है। और ये फ्लाइट जो चलती है कट टू कट शेड्यूल पे चलती है। बॉम्बे से लेके गया हाजी छोड़ी, जैसा छोड़ी वो हाफ फ्लाइट टेक ऑफ हुई इंडोनेशिया गई, वो हाजी को लाई छोड़ी, वो उधर से गई दिल्ली गए, वो लाई उसको छोड़ी उधर से लेके ट्यूनिस गए, तो फ्लाइट्स बैक टू बैक चलती रहती है। तो आप हर हाजी जो कचरा बढ़ा देते हैं आप 10 मिनट को और हाजी का टाइम ले रहे हैं, उसको लेट लेके आ रहे हैं। ओके ओके लेट्स गो दिस मीकात का अनाउंसमेंट। अक्सर तर हाजी क्या होता है वो सफर की दुआ जो पढ़ो उसके ऊपर, सफर की दुआ जब पढ़ाई जाएगी आपको आराम से अपने आप पढ़ना है। मीकात का अनाउंसमेंट होगा फ्लाइट के अंदर, आपको लब्बैक पढ़ना आराम से पढ़े। कुछ लोग रहते हैं फ्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट करके चिल्ला चिल्ला के, आप लोग अपनी जगह पे अपना खामोशी से अपने ग्रुप के साथ आप लोग पढ़ सकते दुआएं। नमाजें जो पढ़ना है आप बैठ के, नमाजें छोड़ना नहीं है, नमाजें छोड़ना नहीं है, नमाजें अपने वक्त पे अदा करना है, बैठ के अपनी सीट के ऊपर। और जहाँ तक मेरे समझ में आता है यहाँ पर काफ़ी अकाबरीन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मालूम है कि इसकी मसलियत क्या है, तो बता सकते हैं हाजियों को कि अपने सीट पे भी बैठ के वो नमाज पढ़ सकते हैं। बेहतर है आप वजू करके फ्लाइट में चढ़े ताकि आपको वजू की दिक्कत न हो, आप बैठ के अपनी नमाज अदा कर सकें इंशाल्लाह। 30 मिनट बिफोर लैंडिंग मीकात का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब जब आप एयरपोर्ट पे उतरे वहां पर इमिग्रेशन की लाइन लगेंगी जिद्दा एयरपोर्ट पे, और इस तरीके से पासपोर्ट चेक किया जाएगा। वहां पर सिर्फ आपको आपका पासपोर्ट प्रेजेंट करना है, बोर्डिंग पास भी साथ में रखना है। कई बार बोर्डिंग पास नहीं मांगेंगे, कई बार बोर्डिंग पास मांगेंगे आपसे, क्योंकि जब फ्लाइट उतरती है आप लाइन में, जब आपके सामने इमिग्रेशन के लाइन में जाएंगे तकरीबन 300 लोग खड़े लाइन के अंदर, और बैक टू बैक फ्लाइट उतर रही है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको देख रहे हैं, एक फ्लाइट बॉम्बे से आई है, एक फ्लाइट चेन्नई से आई है, एक फ्लाइट दिल्ली से आई है, वो पहचान नहीं पड़े कि आप कहां से है। हमारे कुछ साउथ इंडिया के भाई उनको पहचान लेंगे, नॉर्थ इंडिया के भाई कैसे पहचानेंगे भाई। तो उसके लिए बोर्डिंग पास, आपको खाली बोर्डिंग पास, वो लोग आपको बोले हद बोर्डिंग पास देंगे, फ्लाइट नंबर देंगे, उसको वो समझ जाएंगे, आपका डेटा एंटर करने के लिए उसका आसान हो जाता है। जबान हमको नहीं आती अरबी, बोर्डिंग पास पासपोर्ट साथ में प्रेजेंट कर ले, वो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए बहुत आसान हो जाता है। एंड दिस इज एप्लीकेबल नॉट इन सऊदी अरेबिया, इवन व्हेन यू कम बैक टू इंडिया। जब आप इंडिया आ रहे हो वो टाइम में भी आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जब आप हज करके वापस आ रहे हैं तो कोई प्राइवेट हाजी दूसरे फ्लाइट में भी लैंड कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन ऑफिसर कैसा मालूम आप कौन से फ्लाइट पर आए हैं। तो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट आपको दोनों साथ में देना है काउंटर के ऊपर। ओके अल्हम्दुलिल्लाह हज मुबारक, आपका हज हो जाएगा, जियारत हो जाएंगे। अब वापसी की हम लोग तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, प्रिपेयरिंग टू रिटर्न टू इंडिया। बैगेज का अलाउंस सेम रहेगा। हम लोग थोड़ा जमजम के ऊपर बात कर लें, यहाँ पर हंसने की आवाज आ रही है जमजम पे बात कर ले। आई एम श्योर सबने यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हैं, ओके यूट्यूब इज वेरी फेमस, सबने वीडियोस देख चुके कि बैगों के अंदर जमजम डालने से क्या होता है। जी किसी ने नहीं देखा तो बता ले, वरना गूगल वापस से कर लेते हैं। ओके बैगों के अंदर प्लीज हाजी को बताएं कि बैगों के अंदर जमजम नहीं डाले, बैगों के अंदर जमजम नहीं डाले, क्योंकि जमजम इज नॉट परमिटेड इनसाइड बैगेज एज पर सऊदी गवर्नमेंट रेगुलेशन।
ओके, तो अगर बैग के अंदर जमजम है तो जो ही चीज होगी, या तो सिक्योरिटी बैग खोल देगी आपके एब्सेंस के अंदर और जमजम निकाल देंगे, या तो आपका बैग लोड नहीं करेगी। वो निकालना भी हाजी को परवड़ेगा, लेकिन अगर बैग लोड नहीं होंगी तो बच्चों के लिए खिलौने नहीं, बच्चों के खिलौने भी साथ में चले गए जमजम के साथ। ओके, तो प्लीज, जमजम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय सऊदी एजेंसीज टू पुट इनसाइड check in baggage, and only one hand baggage of 10 kilos is allowed, no extra pouches or slings. Okay, 7, the contract has changed this year. Well, I'm sorry, I've been mistaken, I don't know about it. Hajiyo ka contract is 7 kilos, I'm sorry, it's 7 kilos, not 10 kilos, my mistake, I'll rectify this later on. Okay, now about baggage, hand baggage के अंदर जमजम, चेक इन बैग में जमजम अलाउड नहीं है, हैंड बैगेज में जमजम का क्या करेगा? हर हाजी लेके आते, भाई मुझे एक छोटी बाटली अलाउ कर दे, मुझे रास्ते में पीने के लिए चाहिए। 5 लीटर की बोतल लेके आता है हैंड बैगेज में, और वो गांव पहुंचे तो वो बोतल खत्म नहीं होती है। वो बोलता है मुझे आधा लीटर खाली है, वो आधा लीटर इतना होता है, लेकिन उसका 5 लीटर की बोतल रहती है। तो प्लीज हैंड बैगेज के अंदर भी जमजम आप रखे, एक छोटा 500 ml आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसके ऊपर यू कैन बी स्टॉप, एयरपोर्ट पे आपको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, नाउ बैगेज हैंड ओवर होएगा। ओके, फेज 2 के बैगेज और कुछ जगहों पे 24 घंटे पहले, कुछ जगहों पे 18 घंटा पहले लेंगे बैगेज। ओके, लेकिन बैगेज के लिए कई बार ऐसा होता है कि हाजी हमारे को, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मक्के में रहता हूँ, बैगेज एक्सेप्ट करने के टाइम पे हमारे पास हाजी आके बोलता है, मैं आपको अभी बोला कि ये रेक्टिफाई करो बाद में, इट इज अ मिस्टेक, आई विल चेंज इट नाउ, ऑनलाइन चेंज कर दूंगा मैं इमीडिएटली, 15 मिनट के बाद आपको चेंज मिलेगा इसके अंदर। ओके ओके, वेयर वाज आई? ओके, हाजी आके बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग कब आने वाले बैगेज लेने के लिए, मैंने अभी तक पैकिंग नहीं करा हूं। भाई मुझे कई लोग आके बोलते मक्के में, मुझे नहीं मालूम था आप लोग आज से फिर आने वाले बैगेज लेने को, मैंने तो अभी तक पैकिंग करा नहीं हूं, मेरा उम्रा बाकी है, मेरे को तवाफ करना है, आखिरी तवाफ करना है, मुझे नहीं पता था। आपको ये तो पता है कि 3 दिन पहले नोटिस लग जाते हैं बिल्डिंग के नीचे कि भाई क्या टाइम पे आने वाले हाजियों को सामान लेने के लिए। तो हर बिल्डिंग में कम से कम 2 से 3 जगह, खास करके लिफ्ट के बाजू में एक नोटिस लगा हुआ रहता है कि ये टाइम पे एयरलाइन के स्टाफ आ जाएंगे बैगेज लेने के लिए। तो आप कम से कम उसके 6 घंटे पहले बैगेज निकाल के पैक करके तैयार रख लीजिए। बैगेज के रूल्स वही रहेंगे, नो राउंड बैग्स, नो रोप्स ऑन बैगेज, वही रूल्स रहेंगे जैसे पहले बताया गया था। ओके, अभी रीचिंग जिद्दा एंड मदीना एयरपोर्ट, ओके, दिस इज अरेंज्ड बाय द काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस से, ये लोग अरेंज करते हैं। जिद्दा के अंदर 12 घंटे पहले एयरपोर्ट पे ले जाने की तरतीब है। वी डू गेट लेट, पहुंचते पहुंचते आज 8 घंटे का टाइम हो जाता है, और मदीना एयरपोर्ट पे नॉर्मली 6 घंटे पहले पहुंचते पहुंचते 5 घंटा बच जाता है हाथ के अंदर। ओके, सो नॉर्मली 12 hours and 6 hours पहले जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचते, मदीना 12 ये पहुंचते हैं। अभी इसके अंदर एक बहुत जरूरी चीज है, फॉर्मिंग अ क्यू, स्पेशली मदीना एयरपोर्ट के ऊपर I've seen, they will not accept, they will not open the gate जब तक आप क्यू नहीं बनाएंगे। मदीना एयरपोर्ट पे खास करके मदीना के स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नरम मिजाज के स्टाफ है, सबसे नरम मिजाज के स्टाफ मैंने वर्ल्ड में देखा मदीना के अंदर। और लेकिन ये लोग गेट नहीं खोलेंगे जब तक आप लाइन न बनाए, और ये लोग आपस में आके आपसे झगड़ा भी नहीं करेंगे लाइन बने, आपको बोलेंगे आप लाइन बनाओ उसके बाद हम गेट खोलेंगे। तो बेहतर है, जो हाजी आपने बोर्डिंग पास लिए, विल द फ्लाइट लीव यू एंड गो? आप अगर लास्ट भी बोर्ड करें फ्लाइट आपको छोड़ के जाएगी, तो घाई क्यों करते हैं, आराम से लाइन बना के। ओके, देन वी कम टू फेज 2 4 hours बिफोर डिपार्चर, सिक्योरिटी है एंड इमिग्रेशन है। यहां पर भी जैसे आपको बोला, नॉर्मली कस्टम्स विल नॉट इंटरफियर अनलेस दे स्पॉट अ प्रॉब्लम। उनके पास उनकी इंटेलिजेंस रहती है, उनको पता चल जाता है आपके बैग्स में क्या है। आई डोंट नीड टू टेल यू दोस डिटेल्स, बट उनको पता है। सो प्लीज डू नॉट कैरी एनीथिंग इन कमर्शियल क्वांटिटी। खास करके अब हाजी वहां पर से एक मीजान खरीदते हैं लोखंड का, ये एक स्प्रिंग बैलेंस स्केल वहां से लेकर आने के लिए एक लोखंड का मीजान खरीदते बैग वजन करने के लिए, और पूरा बैग पैकिंग हो गया उसके बाद उसको हैंडबैग में डालते हैं। अब बोलते ये तो हैंडबैग में चलेगा, बोले क्या हुआ, बोले गांव में जाके चावल वजन करेंगे।
वो मीज़ान इज सॉलिड आयन, वो सॉलिड लोखंड का, हदीद का रहता है, उसको हाथ में अलाउड नहीं है। आप चाहिए पूरा बैग पैक कर लो, आपका 20 किलो का बैग पैक हो गया, जिप बाजू में से खोल के वो 250 ग्राम का मीज़ान बाजू में से डाल सकते हैं, ओके। लेकिन मीज़ान हाथ में अलाउड नहीं, इसके खास करके मेंशन किया हुआ यहाँ पर। जब आप मदीना एयरपोर्ट पे जाएंगे या मक्का या जिद्दा एयरपोर्ट पे जाएंगे, नॉर्मली बॉडी फ्रिस्किंग नहीं करते हैं, आपको पूरे जेब से पूरा खाली करना लगाते हैं, एवरीथिंग, इवन वन स्मॉल मेटल कॉइन आपको खाली करना है, आपको खाली करके ट्रे में डालना है। अगर आपका जब तक वो बजर बचते रहेंगे वो आपको वापस भेजते रहेगा, वो बोलेगा नहीं खाली करके आओ, खाली करके आओ, खाली करके आओ, आपका बेल्ट का बक्कल है वो खाली करके आओ, जेब में कॉइन है वो खाली, जब तक उसको अश्योरेंस नहीं है कि आपका बैग पूरा पॉकेट खाली हो गया वो आपको वापस भेजते रहेगा। तो इसके लिए बेहतर क्या है, फर्स्ट राउंड में सब खाली करके डाल दे, वरना खाली गश्त करते रहेंगे, ओके जी, ओके। घड़ी भी है प्लीज, वॉचेस, एवरीथिंग ऑल मेटल्स। नाउ बोर्डिंग कमेंसेस, यू आर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, वहां पर क्रू रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे हाउ टू बोर्ड और आपको सीटिंग कराएंगे, सो प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्रू। खास करके वी आर ट्राइंग टू अरेंज लैंग्वेज स्पीकर्स इन एवरी एयरक्राफ्ट, कभी कभी लैंग्वेज की दिक्कत होगी तो जो क्रू जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप उसको फॉलो करें, आसानी होगी। जैसे मैं आपको बताया कि ये फ्लाइट को रिटर्न, ये फ्लाइट आके आपको छोड़ेगी वापस जाना दूसरे हाजियों को लाने के लिए, सो ये फ्लाइट भी साइकिल पे चलते रहते हैं, सो यू हैव टू इमीडिएटली empty the aircraft, okay, follow the instruction, quick takeoff, quick landing. Now landing in India, free baggage allowance। अक्सर तो लोग यहाँ से सफर करें और सबको मजा आती है भाई ग्रीन चैनल में से गुजर जाए, जल्दी से निकल जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म, ओके। पहले तो considering the first line, I should be very thankful to Khadimul Hujjaj, volunteers, हज कमेटी ऑफ इंडिया, ऑफिशियल्स, काउंसिल जनरल स्टाफ, एवरीबडी, कि हर जगह पे ये स्टाफ लोग मौजूद रहते हैं, so they help a lot in forming queues and everything, okay, especially in the immigration, तो separate queues, even thankful to immigration department, लोग separate queues, separate counters दे देते हैं। अच्छा, अगर कोई एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट आ रही है हज की तो भी एक सेपरेट काउंटर हज के लिए मेंटेन करते हैं, इट इज अ रिमार्केबल थिंग फॉर अस, ओके। फ्री बैगेज अलाउंस इज नॉट फॉर कमर्शियल गुड्स, वहां से लेके आ रहे हैं, ओके। पर्सनल आइटम्स आप लेके आ रहे हैं, कपड़े, जूते, चप्पल, वो आपके लिए ठीक है, ओके। हाई वैल्यू परचेसेस आपके पास है, ओके, तो प्लीज उसको डिक्लेयर करना है आपको कस्टम में, ताकि आपको तकलीफ ना हो, ओके। उसके बाद गोल्ड सिल्वर, प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस, मुझे पता है सब लोगों को सऊदी का गोल्ड बहुत पसंद है, ओके, बट प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस, क्योंकि आपको आने के बाद आपको तकलीफ होगी, ओके। ये बड़ी बड़ी मोटी चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट पे रहेंगे, दिस थिंग्स डोंट अफेक्ट द एयरलाइन बट इट अफेक्ट द हाजी, और घूम के खबर हमारे पास आती है, इसके लिए आपकी बड़ी चीजें बता रहे हैं। जमजम, देयर आर 2 वीडियोस। जमजम जो है, टॉकिंग अबाउट द जमजम, हर हाजी को जमजम दिया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। ये जमजम की जो है वहां से लोडिंग हो रही है, जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये जमजम की मैंने खुद में वीडियो निकाला हुआ है, ये लोडिंग के पहले की वीडियो हो रही है वहां से, और दूसरा जो फ्लाइट के ऊपर लोड कर सेकंड वीडियो उसकी है। तो ये जमजम वहां से लोड होके असली जमजम बॉम्बे एयरपोर्ट पे, चेन्नई, मद्रास, जो भी एयरपोर्ट से, कैलिकट, कोचिन, all the airports, if I'm not naming some airports, respect to all those airports, but every airport पे, okay, there is zamzam ready, kept, stocked for you, zamzam आपका आके रेडी है आपके लिए। तो ये zamzam, असली zamzam आपको दिया जाएगा। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, असली। अब आप लोग बोलेंगे असली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बात वहां पर फैलती है, अरे पता नहीं वो एयरपोर्ट पे हमको असली देंगे या नकली देंगे, तो ये टाइम मैंने छोटा वीडियो डाल दिया आपको बताने के लिए, भाई असली लोड हो रहा है वहां से जमजम, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई असली लोड हम लोग खुद कराते, और ये वीडियो मैंने खुद ने निकाला, ओके। ये ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स में जमजम आते हैं, खुद लोड करके यहाँ पर लाके आपके लिए स्टोर करके रखते हैं, आप आ जाएंगे, एग्जिट के पहले आपको जमजम दिया जाएगा। नाउ फॉर द जमजम, टू क्लेम द जमजम, यू हैव टू शो योर पासपोर्ट एंड योर बोर्डिंग पास, यू हैव टू शो योर पासपोर्ट एंड योर बोर्डिंग पास, आप कौन से फ्लाइट पर आए। जमजम उसी फ्लाइट पे आपको दिया जाएगा। आप बोले अरे मैं भूल गया लेने को, मैं घर पे गया और मैं 12 घंटे बाद आया, द काउंट इज ऑफ दैट फ्लाइट। हमको पहले से इंफॉर्मेशन रहती है कि ये फ्लाइट पे कितने हाजी आ रहे हैं, 250 हाजीज आ रहे हैं, 250 जमजम निकाल के साइड पे कर दिया, हमने 250 जमजम दे दिया। अभी आप आके दूसरे दिन बोलेंगे भाई मैं तो कल लेके नहीं गया था,
That is not acceptable. Show your passport and boarding pass and the Zamzam will be given to you. क्वेश्चन आंसर आने के पहले आपको एक बता दो और एक चीज, जमजम फॉर द डिसीज्ड पैसेंजर, आप बोलो आपके करीबी है, कोई फैमिली है, कोई इंतकाल हो चुका है, आपने वहां पर उनका कफन दफन कर दिया, बाहर है, उनका बोर्डिंग पास और उनका डेथ सर्टिफिकेट अपने पास रखें. आई एम अश्योरिंग यू कि मेरे स्टाफ आपको डेथ पैसेंजर का भी जमजम उनके नेक्स्ट ऑफ जो उनके ग्रुप वाला उनका कवर नंबर है ना, उनको दिया जाएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मैं बोला आज तो पोडियम पे क्लियर कर दो, जमजम फॉर द डिसीज पैसेंजर ऑल्सो विल बी गिवन टू द फैमिली मेंबर. एंड आई थिंक विद दैट वी फिनिश. मिसिंग बैगेज कंप्लेन, बैगेज नहीं आया, इसके लिए क्या करेंगे? कंप्लेन लिखेंगे, इन्वेस्ट करें खजूर के पैसे तो खजूर तो चाहिए भाई, कंप्लेन तो लिखना है. खिलौने खड़ी है, सुरमा लेके आए, उसके लिए कंप्लेन तो लिखना है आपको. तो आपकी कंप्लेन एंटरटेन होगी, लेकिन बिफोर यू लीव द एयरपोर्ट एंड ओनली फ्रॉम द हाजी. अगर कोई वॉलंटियर आके बोलते हैं भाई हमारे फलां पहचान के हाजी का, ओनली द हाजी एंड बिफोर ही लीव्स द एयरपोर्ट. अगर आपके कवर नंबर में 4 लोग हैं तो चारों रुकेंगे, कंप्लेन लिखेंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे. आप ये नहीं बोलेंगे भाई 3 लोग बाहर जा चुके, भाई चौथा अकेला खड़ा हूं कंप्लेन लिखने के लिए. चारों रुकेंगे, चारों की बैग चेक करेंगे, कितनी बैग आ गई कितनी बैग नहीं, उसके बाद कंप्लेन लिया जाएगा. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, दुआ में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम.